हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल टेक हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम प्रोफाइल फॉर अ रेडियल कैम। तो इस वीडियो में मैं आपको कैम प्रोफाइल खुद से बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे दो तरह के कैम प्रोफाइल में बनाने हैं। एक तो जब है प्रोफाइल ऑफ द कैम व्हेन द एक्सिस ऑफ फॉलोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट, और दूसरा है प्रोफाइल ऑफ द कैम व्हेन द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट बाय 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। तो ये दोनों प्रोफाइल मैं खुद से आपको बना के दिखाऊंगा इस वीडियो में। ये वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है 12 मार्क्स का। तो अगले 10 मिनट तक आप ये वीडियो को देखते रहें एंड आई एम श्योर कि आप सीख जाओगे कैम प्रोफाइल किस तरह से बनाते हैं, और ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है मैं आपको वो बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कैम इज टू गिव द फॉलोइंग मोशन टू अ नाइफ एज्ड फॉलोअर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा जो फॉलोअर होगा वो नाइफ एज्ड होगा। ठीक है, ये जो फॉलोअर है ये नाइफ एज्ड होगा। चलिए, आप 4 पॉइंट अलग अलग दे रखा है, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले बोल रहा है ऑट स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। तो सबसे पहले होगा ऑट स्ट्रोक 60 डिग्री तक, देन डुएल फॉर नेक्स्ट 30 डिग्री। थर्ड पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है रिटर्न स्ट्रोक ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, और चौथा है डुएल फॉर द रिमेनिंग 10 डिग्री। चलिए, ये क्वेश्चन बताता है 4 स्ट्रोक होंगे। ठीक है, ऑट स्ट्रोक, डुएल, रिटर्न स्ट्रोक और फिर डुएल। चलिए अब बात करते हैं कि द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर इज 40 mm। ठीक है, ये जो हमारा स्ट्रोक होगा फॉलोअर का वो 40 mm होगा, ये ध्यान में रखने की बात है। और दूसरा है कि मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम इज 50 mm। तो मिनिमम 50 mm का हम लोगों को कैम प्रोफाइल बनाना है। तो ये जो बेसिक सर्कल है ये 50 mm का होगा मिनिमम। चलिए, अब एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ड्रॉ द ये है कि फॉलोअर मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉलोअर है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। इसका कहने मतलब ये हुआ कि जब हम लोग प्रोफाइल बनाएंगे, इस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग शो करेंगे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। चलिए, अब दो तरह का बनाना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये प्रोफाइल बनाना एक इस तरह से, और दूसरा जब ऑफसेट होता है बाय 20 mm। तो सबसे पहले हम लोग कैम प्रोफाइल बनाने के लिए ये हमारा जो, मैं आपको ऊपर में दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो आप यहाँ पे, ये हम लोग को ये डायग्राम बनाना है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो चलिए, ये कैसे बनाते हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद ही हम लोग ये कैम प्रोफाइल बना सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक स्केल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को 4 स्ट्रोक आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। ऑड स्ट्रोक 60, ड्यूअल 30, रिटर्न स्ट्रोक 60 और डुअल 210 डिग्री। इसके हेल्प से हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक पेंसिल ले लेता हूँ। ओके, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक स्केल में एक अपने अंदाजा से 360 डिग्री, क्योंकि ये टोटल 360 डिग्री है, एक लाइन खींचना है। ठीक है, तो हम लोग को स्टार्टिंग के जो 3 है, 60, 30 और 60, इसके ऊपर मैटर करता है। बाकी का आगे का क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो मैंने पहले से एक लाइन ले रखा है जल्दी होने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने 60 डिग्री को 10 डिग्री को 10 mm में बांट दिया है, 1 सेंटीमीटर को 10 डिग्री मान लिया है। तो ये यहाँ तक 60 डिग्री, देन 30, देन 60 और बाकी का 210। ओके, उसके बाद हम लोग को ये करना है सेकंड स्टेप में कि चूंकि हम लोग को दे रखा है कि 40 mm का फॉलोअर का मिनिमम होगा लेंथ, तो हम लोग को उसके बाद इस पॉइंट से, जो हम लोग इस पॉइंट को अभी हम लोग यहाँ पे ए मान लेते हैं। ओके, ये रहा हमारा पॉइंट ए, और हम लोग यहाँ मान लेते हैं इसको एक्स। ओके, अब हम लोग यहाँ से ए से ऊपर की तरफ वाई 40 डिग्री लेंगे। आप अपने बुक में देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको 40 एम, सॉरी डिग्री नहीं 40 mm लेना है। 40 mm मैंने पहले यहाँ मार्क कर लिया है। देन एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, एक रेक्टेंगल बना देना है। फर्स्ट स्टेप में इतना ही करना है। ओके, तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ए वाई, जो कि मैंने 40 mm का लिया है। ओके, अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारा पहले ऑड स्ट्रोक था जो कि 60 डिग्री का था, ठीक है, डुअल 30 डिग्री का था, देन रिटर्न स्ट्रोक 60 डिग्री का था, देन बाकी का जो 210 डिग्री है ये उतना मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है ज़्यादा। ओके, तो जो 60 डिग्री है उसको हम लोग को इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटना है। 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, जितना मर्जी ले सकते हैं, लेकिन वो 6 ले रहे हैं क्योंकि फिर हमारा जब प्रोफाइल बनाएंगे कैम प्रोफाइल तो वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैंने पहले से ही डिवाइड कर रखा है इसे। ओके, आप देख सकते हो मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया 6 अलग अलग पार्ट में। ठीक है, उसके बाद सीधे सीधे लाइन खींच देना है। डुअल को डिवाइड नहीं करना, फिर रिटर्न स्ट्रोक को हम लोग को डिवाइड करना है। मैंने डिवाइड कर दिया है।
अब मैंने आपको पहले बताया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फॉलोअर मूव कर रहा है, इसलिए हमारा स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ पे। ऑड स्ट्रोक में ये ऊपर की तरफ जाएगा, ओके, इसको मिला देते हैं यहाँ पे। और रिटर्न स्ट्रोक में ये नीचे की तरफ जाएगा, ओके, इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा पार्ट मिलाए यहाँ से लेकर ए से लेकर इस पार्ट को हम लोग जी मान लेते हैं, जैसा बुक में दे रखा है। जी से हम लोग एच मान लेते हैं इस पार्ट को, ठीक है। एच से यहाँ नीचे तक हम लोग आए, इस पार्ट को हम लोग मान लेते हैं पी, और देन यहाँ पे एक्स। तो ये जो है ए जी एच पी एक्स, ये पूरा यहाँ तक, ये हमारा कैम प्रोफाइल डिसाइड करेगा, ठीक है। ये तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है, जब हम लोग कैम प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये हेल्प करेगा। चलिए अब जल्दी से हम लोग इसको डिवाइड किए, इसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। इसको हम लोग जो पहला पार्ट है इसको 0 मान लेते हैं, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ हम लोग आगे को जो है रिटर्न स्ट्रोक, इसको हम लोग ओ डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश मान लेते हैं। चलिए ठीक है। अब हम लोग जो यहाँ ऊपर में नंबरिंग ये डिवाइड किए है, जो काट रहा है उस पोजीशन को हम लोग मान लेते हैं। ए है ये बी है, ये सी है, ये पॉइंट डी है, ई है, एफ है, जी है, ये एच रहा। अब हम लोग आगे यहाँ मान लेते हैं, एच के बाद जे के एल एम एन और ये रहा पी। चलिए, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कंप्लीट हो गया। हम लोग ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है 1b 2c 3d 4e, ये और बाकी ये जो डिस्टेंस है, ये हम लोगों को कैम प्रोफाइल बनाने में हेल्प करता है, इसलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए, ये तो कंप्लीट हो गया, इसको हम यहाँ से निकालता हूँ मैं अभी। और अब हम आ जाते हैं कैम प्रोफाइल बनाने में कि किस तरह से उसे हम लोग बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आप जब ये वीडियो कंप्लीट देखोगे तो गारंटीड है कि आपके 12 मार्क्स एग्जाम में पक्के आने वाले हैं। तो चलिए, अब कैम प्रोफाइल हम लोग को बनाना है, ओके। बुक से मैं फिर एक बार दिखाता हूँ आपको क्या क्या बोल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग को दो बात ध्यान में रखना है कि ये तो बोल रहा है कि स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर है वो 40 mm है और मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम इज 50 mm है। तो हम लोग को जो बेस सर्कल बनेगा वो 50 mm का बनेगा। चलिए, पहले बेस सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। 50 mm का बना लेते हैं बेस सर्कल एक, ओके। ये 50 mm का मैंने ले रखा है पहले से। चलिए, अब बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये 50 mm का बेस सर्कल बन गया है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ करना है, ओके। ठीक है, हम लोग सीधा एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, डॉटेड लाइन, जो एक्सिस लाइन होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को बोल रहा था, ये तो 50 हो गया हमारा सेंटर से, कि हमारा जो फॉलोअर है वो 40 mm का होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम लोग को 40 mm लेना है, ओके। यहाँ पे ये 40 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फॉलोअर बना देते हैं, इसमें मिला देते हैं। तो ये 40 mm का है। आप देख सकते हो कि फॉलोअर का एक्सिस और कैम का एक्सिस सेम है, जैसा कि क्वेश्चन ने बता रखा है हम लोगों को बनाने के लिए, ओके। देन अब हम लोग को क्या करना है कि जो 4 अलग अलग स्ट्रोक थे, ये ऑड स्ट्रोक, डबल, रिटर्न स्ट्रोक, डुअल, इसको हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करना है, जिसके लिए हम लोग चांद का हेल्प लेंगे, ओके। हम यहाँ पे एक चीज करते हैं कि इस पॉइंट को हम लोग ओ मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा ये जो पॉइंट है इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है वाई, एज इट इज जैसा हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में माना था, ए और वाई, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों को 60 डिग्री का एक लेना है, जो कि हमारा पहला स्ट्रोक होगा, सॉरी, ओके। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले 60 डिग्री, आप इस तरह से रख लो। देन
सबसे पहले हम लोगों को चाहिए एक 60 डिग्री का, तो ये रहा 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देन 30 डिग्री का डुअल है, तो जल्दी से इसी पे कर लेते हैं। देन अगेन 60 डिग्री का हम लोगों का रिटर्न स्ट्रोक है, तो यहीं पे मान लेते हैं 150 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में कि मैंने और स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 6 अलग अलग पार्ट में। तो उसको हम लोग को यहाँ पे भी डिवाइड करना है इस प्रोफाइल में बनाते वक्त। तो इसको मैं डिवाइड जल्दी से कर देता हूँ। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 ये मैंने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी डिवाइड हम लोग को करना है इसको। मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, इसे हम लोग को मिलाना है स्केल के हेल्प से। तो चलिए इसको जल्दी से मैं मिला देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। चलिए जल्दी से मिला देते हैं इसको। तो चलिए मैं यहाँ पे सारे सर्कल को, मैंने सारे लाइन को मिला दिया है। ओके, इसका नंबरिंग एक बार कर देते हैं जल्दी से। ओके, ये है ओ है, ये यहाँ पे 0 है, ये पॉइंट 0 है। देन हमारा ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड ये 6 है। ओके, सेम यहाँ पे हम लोग को ये पॉइंट को हम लोग को ओ डैश मानना है। ये 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। ओके, अब ये जो हमारा ये है, ये पार्ट है, ये है ऑट स्ट्रोक जो कि 60 डिग्री का है। ये हमारा 30 डिग्री का डुअल है। देन अगेन ये 60 डिग्री का रिटर्न स्ट्रोक और बाकी तो हमारा 210 डिग्री है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को इसके हिसाब से देखना है अब यहाँ पे कि 1 से बी, 2 से सी, 3 से डी, हम लोग को ये डिसाइड करना है। यहाँ पे 1 से बी, 2 से सी, 3 से डी, 4 से, इसी तरह से आगे बढ़ेगा ये। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो हमारा एस पॉइंट है। ओके, ये हमारा टी है, ये वाला टी है। ओके, ये हमारा पी है। जैसा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में मैं उसी को बस फॉलो कर रहा हूँ, अपने से कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोगों का है ये कि, चलिए ये दिखा देते हैं आपको। हाँ ये, तो अब हम लोग को ये डिस्टेंस कितना लेना है ताकि हम लोग सर्कल को मिला सके इस तरह से, वो डिसाइड करने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का हेल्प यहाँ पे लेने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम मैंने आपके सामने रख दिया है। अब यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टकट करेंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी बन जाए। उसके लिए हम लोग ये करेंगे कि हमारा जो ये पॉइंट है ए, ठीक है, और यहाँ पे जो है बी, सी, डी, ई, एफ, यहाँ पे हम लोग इसका डिस्टेंस मापेंगे। वो किस तरह से मापेंगे, चलिए आपको दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये ए पॉइंट है, 0 पे है, 0 पे ए, उसको ऐसे ऐसे ही छोड़ देंगे। देन हमारा क्या है, बी और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मेज़र करेंगे। तो जब हम लोग स्केल के हेल्प से मेज़र करेंगे तो वो हमारा आएगा 7 mm। ओके, देन हम लोग यहाँ पे स्केल रखेंगे और 7 mm यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि ये जल्दी बन जाएगा, ठीक है। 7 mm यहाँ पे मार्क हो गया। इसको हम लोग मान लेंगे स्मॉल बी। ओके, देन यहाँ पे सी है, डी है, ई है, एफ है, सेम एज इट इज। इसका डिस्टेंस जो है मैंने पहले ही से मेजर कर रखा है, तो मैं जल्दी से शो कर देता हूँ आपके सामने। 7 होगा, फिर अगेन 13 होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 है, देन अगेन ये रहा हमारा 13 होगा, देन 20 होगा, देन उसके बाद होगा 26 mm में है ये। ओके, ये तो 20 था, 26 हो गया और फिर उसके बाद 33, ठीक है। तो ये मैंने मार्क कर लिया जल्दी से। तो जो नंबरिंग सेम था बी, सी, डी, ई, एफ, वैसे स्मॉल में कर लेंगे हम लोग। सी रहेगा, ये पॉइंट डी रहेगा, ये ई रहेगा, ये एफ रहेगा। चलिए अब ऑलमोस्ट ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग क्या करना है कि ये जो हमारा ओ पॉइंट है यहाँ पे रख दिया कंपास को हम लोग। ये जो बी है वो 1 में आके मिलेगा, ये सी है वो 2 में, सेम एफ है वो यहाँ पे 6 में आके मिलेगा, और ये जो बी है ये वापस से आके यहाँ पे 5 डैश में मिलेगा। वो कैसे मिलेगा चलिए बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हम लोग रख दिए इसको कंपास को। उसके बाद हम लोग यहाँ से मिला देंगे, इस बी पॉइंट पे रख दिए। ओके, तो ये बी हमारा यहाँ 1 पे आके मिलेगा, तो 1 के अराउंड लाए, देन यहाँ पे लाए वापस। ओके, ये 5 में आके मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो सी पॉइंट है यहाँ पे रखे,
ये हमारा मिलेगा 2 में आके, तो 2 के अराउंड लाएंगे, सेम ऐसे खींच के हम लोग यहाँ वापस ले आएंगे 4 डाइस पे। ओके, तो मैंने सारे ये ओ से कंपास लेके सारे सर्कल को ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना हम लोग को, इस तरह से ये ओ पॉइंट है, यहाँ पे रखे हम लोग, यहाँ 1 से ये आके मिलेगा, फिर मिला देना इसको। ये 2 है, 2 यहाँ पे आके सिर्फ इस तरह से मिलेगा वापस। ये 3 है, ये यहाँ पे आके मिलेगा इस तरह से वापस, इस तरह से यहाँ सारा मिलेगा। और यहाँ वापस यहाँ पे भी मिलाना है हम लोग को, सेम एज इट इज। तो यहाँ पे मैंने सारे लाइंस को इस तरह से यहाँ पे मिला दिया, आप इस तरह से ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद अब देखो क्या होगा यहाँ पे कि 1 के सामने क्या था, बी, तो यहाँ पे आएगा बी। सेम 2 के सामने था सी, सी डी ई एफ, और यहाँ पे जी होगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 डैश के सामने था जे, तो उस तरह हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जे 1 डैश के सामने में। ठीक है, तो ये हो गया जे। उसके बाद था के, एल, एम, ये रहा एन, और ये रहा पी, और ये पॉइंट हो गया हमारा जाके एच। अब चलिए, हमारा कैम प्रोफाइल कंप्लीट बन चुका है। अब हम लोग कैम प्रोफाइल हम लोग कैसे कंप्लीट शो करना है वो मैं आपको बताता हूँ, रेड पेन से बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इन पॉइंट्स को मिलाना है। ठीक है, 6 के साथ एफ ई, ये पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट, देन ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला दिए। ओके, यहाँ पे भी इसको मिला देना है आपस में, ये कंप्लीट मिल गया। उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को मिला देना है, जल्दी से मिला देता हूँ मैं इसे, ये मिल गया। ओके, उसके बाद क्या है कि जो सर्कल है ये आपस में मिल जाएगा। मैं रेड से दिखा देता हूँ इसे मिला के। तो चलिए, तो मैंने जो रेड से दिखाया है ये आपका कंप्लीट जो कैम प्रोफाइल बोल रहा था। कंडीशन हमारा ये था कि प्रोफाइल ऑफ द कैम व्हेन द एक्सिस ऑफ फॉलोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट। तो चलिए, ये रहा वो बुक के हिसाब से मैंने कंप्लीट आपको बना के दिखा दिया कि ये किस तरह से बनाते हैं। सेकंड जो है वो है जो ऑफसेट वाला है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगा, तो जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सीख गए हो कि कैम प्रोफाइल किस तरह से बनाते हैं। अगर आप को जैसे इंटरनल एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो ये सिंपल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको, और अगर आपका जो सेमेस्टर का एग्जाम हो तो उसमें ऑफसेट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मैं वो भी आपको बना दूंगा, और इस वीडियो के लिंक में मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा आपको। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, गुड बाय।